नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और क्षमा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर लौट आए हैं आज हम आपके पास एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी है लेक सिटी के रहने वाले चंदन सुवालका की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, ये पेशे से एक उद्यमी हैं जो अपने पिता के व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर क्या है इनके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के पीछे की कहानी, ये आज हम जानेंगे इनकी अपनी ही जुबानी। आपको बता दें, शहर की कृषि मंडी में इनकी 4 दुकानें हैं जिन्हें ये सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। ये अपनी दुकान पर आए हर ग्राहक का आदर और सत्कार करते हैं। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की है। माता पिता के आदर्शों पर चलते हुए आगे बढ़े और अपना जीवन सार्थक बनाया। इनकी जिंदगी के रोल मॉडल इनके पेरेंट्स ही हैं, जिन्होंने इनके अंदर अच्छे संस्कारों की नींव रखी। हमेशा सत्य मार्ग पर चलते रहने, ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ काम करते हुए आगे बढ़ते रहने की शिक्षा इन्हें अपने माता पिता से ही मिली। उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं का परिणाम है कि आज ये एक अच्छे इंसान बने हैं। हमेशा मन में सेवा भाव रखते हुए ये लोगों की हर संभव मदद करने के प्रयास करते हैं और ऐसा करने से इन्हें एक आत्मीय शांति एवं सुकून की अनुभूति होती है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने आखिर क्या पैंतरे आजमाए, क्या सावधानियां रखी और कैसे अपने बिजनेस को सफल बनाया, इस तरह की कई चीजें आज हम आपको बताएंगे इनकी इस कहानी में। तो दोस्तों, इनकी बातें और इनके दिए गए सुझाव निश्चित ही आपको भी पसंद आएंगे, आपकी राहें और ज़्यादा आसान बना देंगे और आपके करियर को एक नई दिशा दिखाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए अब हम सीधा मिलते हैं इनसे और इनकी ये प्रेरक कहानी सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम चंदन सुवालका, पिताजी का नाम बालचंद्र सुवालका। मेरा जन्म उदयपुर में हुआ है। मेरे पिताजी ने बहुत परेशानी देख देख कर व्यापार स्टार्ट किया। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की। मेरे पिताजी ने शुरू से जॉइंट फैमिली रखी। उसी के साथ हमने मेरे पापा का छोटा सा व्यापार था, स्वीट कॉर्न दुकान थी उनकी, बहुत छोटा काम, रिटेल बेचते थे। मैंने फिर उनके साथ पापा का एक ही लक्ष्य था, ईमानदारी और मेहनत। मैंने उसी का कायम रखा, ईमानदारी पे कायम रहा। पापा ब्याज के पैसे लाते थे, टाइम से ब्याज देते थे। मैं वही काम करता था, ब्याज के पैसे लेता था, उनको ब्याज टाइम पे देता था। उसी ब्याज में पैसे दे के ईमानदारी से काम कर करके, मेहनत कर करके मैंने बहुत व्यापार को आगे बढ़ाया। आज की डेट में कृषि मंडी में मेरे 4 दुकानें हैं, 2 कोल्ड स्टोरेज है और एक वेब्रिज है और भगवान की दया से काम अच्छा चलता है और ग्राहक मेरे पे नाम से आते हैं और नाम से विश्वास करके ले जाते हैं। किसी भी कोई ग्राहक को कोई कंप्लेन आने की तकलीफ नहीं, किसी भी तकलीफ ग्राहक को कोई शिकायत का मौका कभी भी देता नहीं हूँ और ग्राहक से हमेशा प्रेम से ही बोलता हूँ। कितना भी ग्राहक मेरे से गुस्सा कर ले तो मैं ग्राहक को प्रेम से हाथ जोड़ के ही बात करता हूँ। कभी भी जिंदगी में किसी भी ग्राहक को तू कह के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा भगवान है। मेरी दुकान में पीढ़ी पे आया हुआ आदमी भगवान है और भगवान की तरह ही मैं उसको बिहेव करता हूँ। मेरे दुकान से कोई भी आदमी भिखारी भी आता है, वो खाली हाथ नहीं जाता है, उसको भी 1 रुपया 2 रुपया देकर ही मैं रवाना करता हूँ। मेरा कृषि मंडी में महुआ और गुड़ का काम है। मेरे 2 कोल्ड स्टोरेज हैं और एक वेब्रिज है। मेरा मेन व्यवसाय मेरा महुआ फूल और गुड़ का काम है। मेरा जन्म उदयपुर में हुआ। वारी की गाड़ी छोटी जगह हुआ। हम गली गली घूमते फिरते थे दोस्तों के साथ, इधर उधर छोटे छोटे मंदिरों में जाते थे। दिन भर में मंदिरों में घूमते थे, पढ़ाई करते थे, शाम को पढ़ाई करते थे, सुबह दुकान बैठते थे। दिन भर काम वाम करके 4 घंटे स्कूल जाके 8 से सुबह 12 बजे से 8 बजे तक दुकान बैठते, दिन को वहाँ काम करते। शाम को फिर हम दोस्तों के साथ 2 घंटे इधर उधर घूमने जाते और 10 बजे घर पे आते, फिर पढ़ाई करके सो जाते और फिर वापस सुबह स्कूल जाते। हमारा ऐसे रूटीन चलता रहता था। मेरे दोस्तों का सर्कल भी बहुत अच्छा है और मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी मिली, सिंपल है, संस्कारित, बहुत संस्कारित बीवी मिली मेरे को, जो हर पल में हर कदम टू कदम मेरे साथ लेके चलती है। मेरे परिवार के अंदर कभी भी कोई विपदा आती है तो मेरे परिवार पत्नी हमेशा मेरी पत्नी कदम टू कदम साथ रखती है और हमेशा वो फैमिली के साथ ही रहती है। ऐसे नहीं दूसरी लेडीज होती है अलग होने की बात करती है, मेरी बीवी कभी भी अलग होने की बात नहीं करती है। वो रहती है जॉइंट में है, वो जॉइंट फैमिली के साथ ही रहती है। मेरे पापा भी जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे, 3 भाइयों के साथ रहते थे। मेरे बीवी है, वो भी आज माता पिता की पूरी सेवा करती है और हमारा पूरा परिवार आज की डेट में जॉइंट फैमिली है। हमारे घर के अंदर कुछ नहीं चलता है। वो वेजिटेरियन है और मेरी बीवी भी उसी लक्ष्य के साथ आगे काम करती है।
वो पूरे परिवार को साथ लेकर ही चलती है। कभी भी परिवार में कोई विपदा आती है तो वो आगे भी कहती है कि इसकी काम करो, इसका ये काम करो, उसका ये काम करो। कभी भी मेरे पैर पीछे हटने नहीं देती है। मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को तकलीफ आती है तो उसकी सेवा करना चाहता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ तो वो कहती है आगे होकर करो। मेरी माँ भी यही कहती है कि किसी की सेवा करो। कोई तकलीफ में आ गया तो उसके आगे, कोई हॉस्पिटल चला गया उसके साथ में हॉस्पिटल जाओ, कोई कर्जे में आ गया तो उसको कर्जे में साथ दो उसका, कोई विपत्ति में आ गया तो उसका साथ दो। जैसे मेरी माँ की स्वभाव है, मेरी माँ ने मेरे साथ में कभी भी यही कहा, बेटे जिंदगी में अंदर कभी ईमानदारी नहीं खोनी, मेहनत हमेशा मेहनत करनी और लगन से काम करना। उसी लगन और मेहनत से मैं काम करता हूँ और पूरे उसके दृढ़ता से व्यापार में पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे लगन से काम करता हूँ। जब मैं दुकान बैठता हूँ 9 से रात को 9-8 बजे तक तो पूरी लगन से दुकान का ही काम करता हूँ, कोई कुछ नहीं। और जिस संडे की छुट्टी होती है उस दिन घूमने का ही काम करता हूँ, उस दिन दुकान का कोई काम नहीं। और साल में एक बार बाहर टूर करता हूँ, घूमने जाता हूँ, बीवी बच्चों के साथ जाता हूँ, मंथ में एक बार फैमिली के साथ बाहर खाने में जाता हूँ, डिनर में जाता हूँ, सबका समय देता हूँ, दोस्तों का टाइम भी देता हूँ, बीवी को भी देता हूँ, माँ बाप को भी देता हूँ। पर डे रोज रात को 15 मिनट माँ बाप के साथ जाके बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, कुछ भी कहे कुछ भी करे, उनके मन में होती है, मेरे से बात करते हैं, उनके क्या मन में दृढ़ता पैदा होती है, ताकत पैदा होती है, मेरा बेटा मेरे साथ है। और मैं आधा घंटा अपनी बीवी के साथ बैठता हूँ, घुमाता हूँ फिराता हूँ, डेली घूमने बुलावा उसके साथ में जाता हूँ, 1 घंटा उसके साथ में रहता हूँ, उसकी जो भी बात होती है सुनता हूँ, उसकी बेटा है बेटी है सबकी बात सुनता हूँ, ताकि दिमाग में उनका फ्रेश रहता है कि मेरे माँ बाप मेरी बात सुनते हैं। बीवी को लगे मेरे पति मेरी बात सुनता है और माँ बाप को लगे मेरे बेटा मेरी बात सुन रहा है। करना कुछ नहीं पर दृढ़ता आती है, हिम्मत आती है। आज मेरी जॉइंट फैमिली है, पूरे मेरे अंकल का मकान पर, दोनों अंकल के पास में, सिस्टर का पास में, सबका मकान पास में है। हम रात को आराम से बैठते हैं, 15 मिनट सब मिलजुल के बातें करते हैं, हंस फुल से बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, फ्री माइंड रहते हैं। मेरी सफलता का मूल मंत्र मेरा परिवार है। मेरी माँ मेरी आदर्श है, मेरे पिताजी मेरे आदर्श है, मेरे पूरे परिवार मेरा हर चीज़ में हर काम में सपोर्ट करता है, उसी से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मैं कभी भी कोई तकलीफ आती है तो मेरे अंकल के बच्चे सब मेरे साथ में खड़े हो जाते हैं। मेरे भी थोड़े दिन पहले विपदा आ गई थी कोरोना में, मेरे जिया जी हॉस्पिटल भर्ती थे, मेरा परिवार में 7-10 जने वहाँ साथ में हॉस्पिटल खड़े रहते थे, उससे क्या हिम्मत आती थी। व्यापार में भी आज कोई विपदा आती है तो पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा हो जाता है। कोई भी तकलीफ आए, कुछ भी है, कोई भी कष्ट से करना है, कुछ भी करना है तो सपोर्ट में खड़े रहते हैं। उससे क्या हमेशा परिवार साथ होना बहुत जरूरी है। आज के समय में परिवार है तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। मुझको भगवान का नाम मेरे को अच्छा लगता है, मैं सोता जागता भगवान का नाम लेता रहता हूँ, सतनाम साहिब बोलता रहता हूँ। मेरे को कबीर दास जी का एक दुआ है वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। मतलब मुंह से कभी कड़वा नहीं बोलना, कड़वा बोलेंगे तो कड़वाहट ही पैदा होगी। हमेशा परिवार है, दोस्त है, व्यापार में है, मिठाई बोलो, प्रेम से बोलोगे तो ग्राहक भी खुश, व्यापारी खुश, घर वाले खुश, सब खुश। कभी भी जिंदगी में गुस्सा तो करना ही चाहिए। गुस्सा करने से अपनी बीपी हाई हो जाती है, अपनी बीमारी लग जाती है, दूसरे के बाद में होती है, अपनी बीमारी हाई लगी। इसलिए जिंदगी हमेशा शांत रहो, ठंडा रहो, मस्त रहो। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, व्यापार में बड़ी मेहनत से काम किया मैंने। मैं पहले आज के जब 15 साल का था, एक गांव में जाता था, एक गांव में स्कूटर लेके जाता था गर्मी के अंदर, वहाँ से माल गाँव से जैसे मगो फूल होता है, एक गांव से मैं लेके इकट्ठा करके आता था, तो इसको सप्लाई करना, वापस पैसे देना करना, बहुत मेहनत का काम किया, इतना मेहनत का काम किया। गर्मी के अंदर में यहाँ से बांसवाड़ा चला जाता था स्कूटर लेके और वहाँ से वही करके आता था वापस। मतलब सुबह 8 बजे निकलता, रात को 8 बजे उधर पर रहता था। मतलब हमेशा मेहनत और परिश्रम जो आदमी करता है वो कभी पीछे नहीं होता है। इसलिए इंसान हमेशा मेहनत और परिश्रम तो करना ही चाहिए। आज के समय में युवाओं को नौकरी के पीछे नहीं पड़कर अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए। वो आज की डेट में अगर सब्जी मंडी से सब्जी ले जाके बेचेगा तो 500-1000 रोज के कमा सकता है। लोग बात क्या करते हैं कि नौकरी पीछे लगे रहते हैं, मैंने पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अरे पढ़ो, काम करो ना, जॉब करो, खेती बाड़ी करो, उसके अंदर काम करो। आप तो व्यवसाय आपका पिताजी का छोटा, उसको आगे बढ़ाओ। और आज के डेट में एक ठेले वाला है वो 1000 रोज के कमा लेता है, नौकरी वाला 15,000 कमाता है। उसको काम करना चाहिए। हर इंसान को अपना नया काम निकालना चाहिए और उसके अंदर आज की डेट में एक आदमी, कोई भी आदमी के अंदर काबिलियत होती है और वो क्या है कि नौकरी के पीछे रहता है कि नौकरी करनी है, 25,000 नौकरी करनी, 50,000 नौकरी करनी। अरे तू 50,000 की नौकरी कर रहा है, अगला आदमी 5 लाख कमा रहा है, जब तेरे को 50,000 दे रहा है तो खुद का काम कर, 5 लाख कमाने की कोशिश कर। क्यों आप नौकरी के पीछे पड़ रहे हो? आज की सरकारी नौकरी पीछे, अभी सरकारी नौकरी नीट का एग्जाम है, 33 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 33,000 की जॉब है गवर्नमेंट के पास। वो खुद का काम करे ना। 33 लाख अगर एक लड़की अगर ब्यूटी पार्लर काम करती है तो रोज का 1,000 कमा लेती है। अगर वो छोटा मोटा कोई भी काम करती है तो 1000 रोज का कमा लेती है। तो पार्ट जाए नौकरी के लिए क्या मेहनत करनी पड़ रही है? इसलिए उनको अपना काम, अपना खुद का काम इंसान को करना चाहिए। काम करने से ही आगे बढ़ता है। और व्यापार करो,
1000 1 लाख व्यापार, व्यापार की कोई कमी नहीं है, असीमित व्यापार की है। 1000 व्यापार है, व्यापार करना चाहिए इंसान। हर काम, एक आदमी पकौड़े बनाता है, गवर्नमेंट कहती है, बीच में बोला था कि पकौड़े बनाओ, पकौड़े क्या बनाए, रोज का पकौड़े वाला रोज 5000 रुपये 2000 रोज कमा रहा है। आप नौकरी करके क्या कर लोगे, आप तो व्यापार करो, काम करो। इंसान को जो भी करना चाहिए काम ही करना चाहिए। वीक में 1 दिन पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ घूमने जाओ, परिवार के साथ जाओ, महीने में साथ परिवार के साथ जाओ, साल में 1 बार, चाहे इंडिया में कहीं पे बहुत अच्छे दार्शनिक स्थान में जाना चाहिए। साल में 1 बार तो इंसान को घूमने जाना ही चाहिए। महीने में 1 बार घर के बाहर घूमने जाओ, कहीं पे खेती बाड़ी जाओ, ये जाओ। मेरे को अपने पौधे लगाने का बहुत शौक है, मैं जाता हूँ हर वीक, बाड़ी में जाता हूँ, पौधे लगाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, अच्छा लगता है। घूमना फिरना तो इंसान को चाहिए ही चाहिए। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। दूसरों की सेवा करोगे तो आपको जरूर मेवा मिलेगा, इसलिए हमेशा सेवा का भाव रखो। अपने दुकान दर पे कोई आ रहा है, उसको खाली हाथ मत भेजो, 1 रुपये में 2 पर दो उसको। और हमेशा भगवान की दया ने, भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया है, अगले आदमी को अपनी जितनी अभी क्षमता है, अपने पास 100 है, 10 लोगों को देने की कोशिश करो। और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करने की कोशिश करो। बड़े बुजुर्ग का सेवा भाव रखोगे तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेगा। मेरी माता, मेरे माता पिता मेरा आदर्श है। उन्होंने बहुत जिंदगी में हर जन को साथ में लेके चले हैं, वही मैं करता हूँ, हर जन को साथ में लेके चलता हूँ। व्यापार में मेरा अगर पास में 10 जने हैं, 9 जने में पड़ोसी है, उनका ये व्यापार है, तो रात में बैठ के उनको समझाता हूँ, इसे काम करो, इसे करो, आगे बढ़ो, पीछे मत बढ़ो। अपन को पैसा कमाना है, किसी के साथ छल कपट नहीं करनी है, ईमानदारी करनी है, और मेहनत से ईमानदारी से अपने पैसा कमाना है। मेरे माता पिता मेरे आदर्श है। मेरी माता हमेशा परिवार को साथ लेके चली है। मेरे परिवार में माता के 3 देवर थे, 3 देवरानी थी। आज की डेट में सब घरों में देखते हैं झगड़े होते हैं, तो मेरी फैमिली को देखता हूँ कि लेडीज कभी लड़ाती है। जेंट्स चाहे कोई बात हो, लेडीज लड़ते नहीं है। लेडीज अगर नहीं लड़ाएगी तो जेंट्स में कभी झगड़ा नहीं होगा। हमेशा क्या है, लेडीज में प्रेम से रहेगी, तो अलग अलग घर से आती है, उनमें प्रेम रहना जरूरी है। परिवार हमेशा मूल मंत्र, परिवार का साथ है, स्ट्रॉन्ग है, तो इंसान आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वो तो हमारे परिवार में कभी भी कोई विपदा आती है, एक आवाज देते हैं, 50 जन आके खड़े हो जाते हैं, चंदन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उससे क्या हिम्मत आती है, काम करने की काबिलियत बढ़ती है। परिवार अपना जॉइंट फैमिली रहना, 25 जने 30 जने साथ में रहने हैं, कहाँ दिन निकलता कहाँ रात निकलती पता ही नहीं लगता है। हमेशा परिवार को एकता में ही रखना चाहिए, और माता पिता की सेवा करो, वो साथ रखो, वही आदमी आगे सुरक्षित है। जिंदगी उसकी आगे बढ़ना ही बढ़ना, उसको वो कभी जिंदगी में पीछे जा नहीं सकता है। माता पिता आपको 15 मिनट के साथ में रोज बैठ जाओ, वो आपको 2 सलाह देंगे। वो आपकी कभी भी जिंदगी के अंदर माता पिता ही है जो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे आपको। और बीवी है, उसको बीवी को हमेशा साथ रखो। और बीवी अगर आपके साथ है और आपके परिवार को साथ रख रही है, तो जिंदगी में कभी कोई विपदा आपके आ ही नहीं सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हमने जाना एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर चंदन सुवालका की इस सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।